हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ टू स्टडी हार्ड। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि स्टडी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइक अगर आपको फ़ोन चलाने की हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर टीवी देखने की आदत बहुत ज़्यादा है, या गेम खेलने की आदत बहुत ज़्यादा है। आउटडोर गेम वॉज गुड, बट अगर आप इंडोर गेम्स खेलते हैं, लाइक आप फ़ोन में कोई भी गेम खेल रहे हैं, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कोई भी अदर गेम खेल रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्टडी के कंपैरिजन में आप उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले आपको कम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म ही कर दीजिए, आप एक मिनिमम टाइम निकाल दीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा करके, वो भी आउटडोर गेम खेलिए, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडोर गेम्स। और फ़ोन के गेम्स तो बहुत ही ख़राब होते हैं, क्योंकि फ़ोन के गेम आपका टाइम कब पूरा का पूरा टाइम एज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, वो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और 1 घंटे की जगह आप 4 4 घंटे फ़ोन में लगे रहेंगे, तो आपको पूरा का पूरा टाइम जो है स्टडी का वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है उनको हटाना है। सेकेंड चीज़ है डिवाइड योर टास्क ऑलवेज। आपको अपना जो टास्क है, लाइक हमने सोच लिया कि आज मंडे है, तो मंडे से वेडनेसडे तक में हमें क्या करना है, 1 या 2 चैप्टर मैथ से कंप्लीट करने। एक हमने टास्क बना लिया। अब उस टास्क में से हमें मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, और थर्सडे को क्या क्या पढ़ना है, उस चीज़ को आप लोग डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करेंगे, बेसिकली आप क्या कीजिए, पहले उसकी समरी लिख लीजिए। समरी कैसी होती है, लाइक जो भी चैप्टर है उसमें से हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में लिख लीजिए अलग से। उसके बाद स्टार्ट कीजिए कि मंडे में हम ये 3 टॉपिक क्लियर कर लेंगे, ये 3 थ्योरम्स क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, जो बचे हुए सॉल्यूशंस है उसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड डे हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे, या फिर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इस तरीके के जो पैटर्न वाइज जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइड योर टास्क। ठीक है, अपने पढ़ने का जो टास्क रहता है उसको डिवाइडली करके पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे, और आपकी लर्निंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जिसके कारण से आपको एंड टाइम में, एग्जाम टाइम में कभी भी डर नहीं लगेगा। सेट योर माइंड फर्स्ट। आपको अपना माइंड एकदम सेट कर लेना है कि हमको तो ये चीज़ पढ़नी ही है, ये टास्क कंप्लीट करना ही है। अगर मान लो मैंने मान लिया कि आज मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, मंडे का दिन है, हमने ये मान लिया कि संडे के दिन हम एक काम किया करिए, जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक आप पढ़ाई कीजिए। संडे का दिन आप ऐसा रखिए कि सिर्फ एक टाइम पढ़ाई करिए, तो आप दिन में रख लीजिए, रात में रख लीजिए, कोई भी टाइम आपके हिसाब से रखें कि संडे के दिन हम सिर्फ एक बार पढ़ाई करेंगे, बाकी दिन जो है हमें अपने टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से चलना है। उससे क्या होगा, एक दिन आप फ्री रहेंगे, रेस्ट करेंगे, माइंड को भी रेस्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोड कभी भी नहीं लेना है, बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये सोच के मत कीजिए कि यार 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद है ना मोबाइल फ़ोन चलाऊंगा या फिर कोई दूसरा वर्क करूँगा। नेवर डू दिस। ठीक है, आपको कभी भी अपने माइंड में ये वाली थिंकिंग लेके नहीं आनी है, बिकॉज बच्चे यही सोचते हैं कि 5 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट गेम खेल लेंगे। आप 5 मिनट पढ़ के 10 मिनट गेम खेल रहे हैं, ये कौन सा रिलैक्सेशन टाइम हुआ। ऐसा कभी भी नहीं करना है। अपने माइंड को सेट करिए कि हम 1 घंटा पढ़ने वाले हैं, आधा घंटे पढ़ने वाले, उस आधे घंटे में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ आप अपने माइंड में सेट करिए कि हमें आज ये टॉपिक क्लियर करना ही है, ये थ्योरम हमें आज समझनी ही है, चाहे हम बुक से समझें, चाहे यूट्यूब से समझें, चाहे किसी टीचर से समझें, या फिर हम अपने फ्रेंड्स से समझें, ग्रुप स्टडी करके समझें, चाहे कुछ भी करके समझें, बट ये टॉपिक आज हमें क्लियर करना ही है, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे वो आधे घंटे में। इस तरीके की चीज़ें जब आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं ना, तो आपको स्टडी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपने माइंड को हमेशा सेट करके ही पढ़ाई करनी है। थर्ड टॉपिक क्लियर हो गया। फोर्थ देखिए, ट्राई स्टडी इन अ ग्रुप। आपको स्टडी जो है ग्रुप में करने की कोशिश करनी है। देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राई स्टडी इन अ ग्रुप। आपको ना ग्रुप में पढ़ाई करनी है हमेशा। अब ग्रुप में किस तरीके से पढ़ाई करनी है उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे, स्टडी फॉर एम में। आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर योर स्टडी एरिया। आपको ना अपना स्टडी एरिया प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मीनिंग होता है कि आप एक ऐसा रूम सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप लोग सारी नोटबुक, सारे नोट्स जो आपने बनाए हैं, एक बेसिक जो चार्ट रहता है, जैसे अगर आप देखेंगे कि आर्ट्स के जो बच्चे रहते हैं उनका एक अलग से चार्ट भी प्रिपेयर करते हैं। वो चार्ट किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो कि जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी स्टेट्स के नेम है, कुछ भी उनको याद करना है तो वो उस चार्ट में लिख के रखते हैं, ताकि अगर हम कोई चीज़ बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में सेट होने लग जाती है और धीरे धीरे वो हम याद कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ना एक स्टडी एरिया
एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे नोट्स भी रख सकें, यहाँ पे हमारी बुक्स भी रखी रहें, ताकि हमें बार बार अपना स्टडी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसको लीव करके किसी और चीज़ के या किसी और रूम में जाके वो चीज़ लेनी ना पड़े। हर चीज़ हमें सामने ही मिल जाए, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, चार्ट हो, नोट्स हो, बुक हो, कॉपी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, वो हर एक चीज़ हमारे स्टडी रूम में होनी चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि अगर आप बार बार यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आपका स्टडी से ध्यान हट जाएगा। इसलिए आपको हमेशा एक स्टडी एरिया प्रिपेयर करके रखना ही है। देन नेक्स्ट इज सेट अ स्टडी रूटीन। आपको ना हमेशा स्टडी रूटीन को सेट करके रखना है। जैसे आज हमने 1 से 2 बजे के बीच में दोपहर में पढ़ाई करी, स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद मान लो रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद अगर हम 3 बजे से मान लेते तो 3 से 5 हमने पढ़ाई करी, तो 3 से 5 अगर हम एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो रूटीन में बनाना है कि डेली मंडे टू सैटरडे आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कंटिन्यूसली स्टडी करनी ही है। उसके बीच में ब्रेक रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 3 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, बट सेट करना है रूटीन कि हाँ 3 से 5 के बीच में हमारी पढ़ाई फिक्सली हो ही रही है, मंडे से सैटरडे कंटिन्यू। ये चीज़ आपको फिक्स रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट स्टडी विथ फुल स्टमक। आपको कभी भी भरपेट खाना खाने के बाद स्टडी नहीं करनी है, हमेशा 1-2 रोटी की भूख रखनी ही है, उसके बाद आपको स्टडी करनी है। उससे क्या होगा ना कि आप लोग कभी भी आलस फील नहीं करेंगे, आपका स्टडी में कंसंट्रेशन बराबर से बना रहेगा। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना तो हमें नींद आने लग जाती है, और नींद आने से पहले कभी भी स्टडी करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, आप नहीं समझ पाएंगे, आपको आलस आने लग जाएगा और आपका सोने का मन करेगा। और इस टाइम पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट का रेस्ट लीजिए, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप आराम करें, वो आपकी मर्ज़ी, कुछ भी करें, लेकिन खाना खाने के बाद 30 मिनट का आपको रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। और वो 30 मिनट से पहले ये नहीं है कि आप भरपेट खाना खाएं, थोड़ी बहुत भूख हमेशा अपने पेट पे रखें। उससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी खाना खाने के बाद। ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट देखिए, गैदर द नेसेसरी थिंग्स बिफोर यू सिट टू स्टडी। आपकी स्टडी के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप बार बार अपनी चीज़ों को लेने के लिए अलग अलग रूम में या अलग अलग स्पेस पे जाने की ज़रूरत आपको ना पड़े। हमेशा आप हर एक चीज़ को, जैसे आपने मान लो कोई नोट प्रिपेयर किया है, चाहे वो इंग्लिश का हो, साइंस का हो, किसी का भी सब्जेक्ट का हो, आपने कोई नोट प्रिपेयर किया, अब आप दूसरी कॉपी में, दूसरे रफ में बुक से पढ़ने लग गए। अब आप वो नोट्स को मिस कर रहे हैं कि वो नोट्स कहाँ गए जो हमने कल या परसों प्रिपेयर किए थे। फिर आप वापस से उठेंगे, फिर उसको लेने जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये सब एक्टिविटी आप कभी ना करें। जो भी पढ़ाई के लिए आपको चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप लोग पहले से ही नेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से ही अपने टेबल पे ला के रख दीजिए। जो भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पे हर एक चीज़ को आप लोग ऑलरेडी रख के रखिए। आप पढ़ाई करते टाइम कभी भी यहाँ से वहाँ उठ के जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उससे हमारा ध्यान भटकता है और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो स्टडी से ब्रेक हो जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, नोटबुक हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ को स्टडी रूम में रख के रखिए। इतनी चीज़ समझ गए आप। नेक्स्ट चीज़ है टेक नोट्स। आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसको हमेशा अपने साथ में रखिए, चाहे वो कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी हो, चाहे कोई वर्ड ऐसा हो। जैसे इंग्लिश में बेसिकली क्या होता है कि कई वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं ना हमको समझ ही नहीं आते, फिर हम क्या करते हैं, एक नोट बनाते हैं, नोट में जितने भी वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम ढूंढते हैं और फिर वो वहाँ नोट्स में लिख लेते हैं। अब अगले दिन वो नोटबुक ही नहीं मिलती है, जो नोट्स हमने प्रिपेयर किए थे वो नोटबुक ही नहीं मिलती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी नोट्स आप बनाते हैं तो एक अलग से रफ रख लीजिए, उस रफ के अंदर हर एक चैप्टर के नोट्स बनाए, या फिर कोई पतली पतली कॉपी एक साथ रख लीजिए कि एक इंग्लिश की हो गई, एक हिंदी की हो गई, एक मैथ्स की हो गई, एक साइंस की हो गई। बेसिकली मैथ्स में तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स में तो हमें कोई चीज़ याद करनी नहीं है, बट मैथ्स में हमें बेसिकली क्या याद करने पड़ते हैं, फॉर्मूले, है ना। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, फॉर्मूले। फॉर्मूले याद होंगे तभी हम मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स का बेसिक पार्ट होता है फॉर्मूले। तो एक अलग से नोट्स बनाइए जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे क्लास 12 के जितने भी फॉर्मूले हैं, अभी तो मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी है, बट क्लास 12 का पूरा सिलेबस लगभग होने ही वाला है मेरे जो चैनल है स्टडी फॉर एम में। बट एक चैप्टर है, चैप्टर 6, जो क्लास 12 का भी नहीं हुआ है, बाकी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने समरी वगैरह भी अपलोड करी है। बेसिक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं आपके, सैम्पल पेपर जिसको आप लोग कहते हैं, वो सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं। बट वो चैप्टर भी बाकी है, बस वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को सारे जो फॉर्मूले हैं क्लास 12 के वो प्रोवाइड करा दूँगी। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप छोटी क्लास में हैं,
नाइन्थ में है या फिर नाइन्थ से कम क्लासेस में है, तो आप लोगों को वहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। नाइन्थ के बाद के जो भी बच्चे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना होता है उस चीज़ की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको जाके देख लीजिएगा। मैं नाइन्थ और नाइन्थ से कम बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपना जो फोकस है वो पढ़ाई में रखना है, क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं ना वो अपना माइंड ऑलरेडी सेट करके रखते हैं कि हमें ये चीज़ इतनी करनी ही है, इतना पढ़ना ही है। बिकॉज आप लोगों के बोर्ड होते हैं, बोर्ड का टेंशन अलग ही लेवल का होता है। और दूसरी चीज़ ये कि बड़ी क्लास में जाते ही हमें फेल होने का डर लगता है, और फेल होने के डर के कारण से हम ऑलरेडी स्टडी करने लगते हैं। नाइन्थ क्लास से कम के बच्चे क्या है ना, उनको फेल होने का डर नहीं होता, तो वो लोग ना स्टडी को बिल्कुल लो लेवल पे कर देते हैं, और वो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप भी ये चीज़ जानते हैं कि जिस क्लास में आप हैं उससे बढ़ने वाली क्लास में जब आप जाएंगे तो आपका जो पीछे पढ़ा हुआ चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट होंगी, वो चीज़ें याद आएंगी, उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने पिछली क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको अगली क्लास भी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हर एक क्लास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर एक सिलेबस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चों की मेंटलिटी ये अलग बात है कि हम इस सब्जेक्ट में वीक हैं, इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में तो आप अच्छे हैं ना, तो उस अच्छे सब्जेक्ट को और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और जो वीक सब्जेक्ट है उसको वीक से थोड़ा अप साइड लाइए, मतलब एवरेज में तो लेके आइए कम से कम। इतनी स्टडी भी अगर आप खुद के लेवल पे इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। बट कई बच्चे क्या करते हैं ना कि ये चैप्टर आ नहीं रहा या फिर ये सब्जेक्ट आता नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। लाइक मैथ्स, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझोगे ना तो वो बहुत प्यारी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मैथ्स, अगर आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बच्चे डर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। मैंने बहुत बार बहुत से बच्चों को देखा है कि उनको जो सब्जेक्ट आता नहीं है वो उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। आपको जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कोचिंग लगवा लीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन उस सब्जेक्ट पे फोकस रखिए, उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। अगर आपके पहले 20 मार्क्स आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो 20 से कभी ना कभी 22 आएंगे। आप और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 32 आएंगे, आप और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 41 आ जाएंगे। तो आपकी सीरीज़ आगे तो जा ही रही है ना, चाहे वो 2 मार्क्स से जाए चाहे वो 10 मार्क्स से जाए, आगे तो आपकी सीरीज़ जा ही रही है। तो आपको मतलब किससे होना चाहिए कि भाई हमने इम्प्रूव किया है। अब जैसे बच्चे बोलते हैं कि 20 था, हमने तो यहाँ से पढ़ा, इन मैम से पढ़ा, थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ा, स्टडी में फोकस भी किया, तब भी क्या हुआ, 20 में से सिर्फ 22 मार्क्स ही तो हुए, और क्या इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसे सोचते हैं, अरे 20 में से 22 मार्क्स भी तो हुए तो 2 मार्क्स तो बढ़े ना आप लोगों के, 2 मार्क्स भी तो बढ़े ना। अभी तक तो एक भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, अब 2 मार्क्स तो बढ़े ना। 2 मार्क्स के बाद आप और मेहनत करिए तो आप 10 मार्क्स भी बढ़ा के लाएंगे ना। तो 10 मार्क्स कोई कम मार्क्स थोड़ी होते हैं। जहाँ पे आपके पास होने के लाले पड़ रहे थे वहाँ पे आज आप 40 मार्क्स ला रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो शेड्यूल को हमेशा फॉलो करेंगे ना तो आप स्टडी में हमेशा इंक्रीज होंगे, लो नहीं होंगे। ये चीज़ याद रखिए, स्टडी की जो लेंथ है वो हमेशा इंक्रीज होती है अगर आप लोग फोकस करते हैं। जो भी चीज़ एक टीचर समझाता है उस चीज़ को फोकस करते हैं, क्योंकि टीचर ने वो सारी चीज़ें फेस की हैं। ऐसा नहीं कि टीचर ऐसी टीचर बन जाता है, या फिर कोई बच्चा जो है ऐसी 12th पास कर लेता है, ऐसी बीएससी कर लेता है, एमएससी कर लेता है, मास्टर्स कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, तो टीचर ऐसे नहीं कर पाते। उन्होंने भी आपके स्टेज को फॉलो किया है, उन्होंने भी आप जैसे फेसेस को देखा है और समझा है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने गलत करी हैं, तो बच्चे जो आके चलने वाले जो बच्चे हैं वो ये गलतियाँ ना करें, इसलिए एक टीचर समझाता है। तो उनका ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। तो आपका भी ध्यान होना चाहिए कि जो चीज़ मैम या सर समझाते हैं हम उस चीज़ पे ध्यान दें, कभी भी उस चीज़ को इग्नोर ना करें। बिकॉज कोई भी आपका गलत नहीं चाहता, सब आपका प्लस पॉइंट ही करना चाहता है कि भाई अगर आपके 1 मार्क्स आ रहे हैं तो टीचर कोशिश करता है कि क्यों ना हम इस बच्चे को इतना मोटिवेट करें, इसकी स्टडी को इम्प्रूव करें ताकि वो 1 मार्क्स से 5 मार्क्स तक पहुँच जाए। समझ रहे हैं ना आप। तो इसीलिए अपनी स्टडी को कभी भी लो लेवल पे नहीं करना है, हमेशा नोट्स बनाने हैं, हमेशा ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करनी है, टास्क को हमेशा डिवाइड रखना है ताकि आप लोग ना डरे ना। ठीक है, आपको कभी भी ना मल्टीटास्क और स्टडी नहीं करना है। अब डू नॉट मल्टीटास्क का मीनिंग क्या होता है, देखिए बच्चे क्या करते हैं ना कि एक ही दिन में सोचते हैं कि हम इंग्लिश भी पढ़ लें, हिंदी भी पढ़ लें, मैथ्स भी पढ़ लें, साइंस भी पढ़ लें, सोशल साइंस भी पढ़ लें, सारे के सारे सब्जेक्ट हम एक दिन में ही कर लें। ऐसा कभी हो सकता है? तो टीचर ऐसा, देखिए आप टीचर पढ़ा सकते हैं कि हाँ एक सब्जेक्ट, कोई टीचर जैसे कोचिंग के सर टीचर होते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि एक दिन में ही वो 4-5 सब्जेक्ट आपको कवर करा देते हैं। बट वो टीचर हैं, उनकी मेंटेलिटी, उनकी स्किल्स, उनका डेवलपमेंट और उनकी पढ़ाई
कि हमारी पढ़ाई से सेम है? नहीं, हम स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ सकते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक सब्जेक्ट एक दिन में कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट ईजी है तो उसको साथ में प्लस पॉइंट के लिए रख सकते हैं। टफ सब्जेक्ट को ना हमेशा आप लोग फोकस दीजिए। टफ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन ऐड होगा आपके साथ, जैसे मैथ्स हो गया। मैथ्स को किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप ऐड करके पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, तो ये जो है क्या है, हमारे लर्निंग के सब्जेक्ट्स है ना। हिंदी इंग्लिश तो एक बेसिक है जो लर्निंग के ही सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा टाइम, मतलब हाफ एन आवर, 1 आवर उसको उस सब्जेक्ट को देंगे जो अदर में ऐड हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। उसको उसके साथ हमें ऐड करके पढ़ना है। उससे क्या होगा, वो सब्जेक्ट भी धीरे धीरे कवर होता रहेगा और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो तो चल ही रहा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में 4 4 5 5 सब्जेक्ट लेके बैठ गए कि हाँ हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर तो आज करके ही रहेंगे। ये गलती कभी नहीं करनी है। ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद को मोटिवेट कीजिए, लेकिन इस लिमिट में कीजिए कि आप खुद से जब पढ़ रहे हैं वो याद रहे और खुद से ना वो चीज़ समझ पाएँ, समझे ना। अभी कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमेशा लिमिट में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाया है, 10 पॉइंट्स ऐसे समझाए हैं जो आप लोगों के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।